कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, राइट, स्पेशली फॉर सीएमए हमारे पास क्वेरीज आती हैं। बच्चों का नॉर्मल क्या पूछना है, मैम क्या हम एक बार में सीएमए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल भी है? हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं, क्या हो सकती है क्या क्लियर? तो मेरा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। पर अगर तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपके पास पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक प्लान होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन जिसको हम कहेंगे, होना चाहिए कि आगे आने वाले 3 से 4 महीने में जो मैं सीएमए फाउंडेशन की तैयारी करने वाला हूँ उसमें मैं कब क्या पढ़ूंगा। सीएमए फाउंडेशन क्रैक करने के लिए 4 मंथ्स डिटेल स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए वो बताने वाली हूँ, राइट। तो डिटेल स्ट्रैटेजी में समझने से पहले हम ये देख लेते हैं हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं इन सीएमए फाउंडेशन। पहला है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन, दूसरा है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड फोर्थ इज फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये लॉ हो गया आपका, ये अकाउंट्स हो गया, ये आपका मैथ स्टैट्स हो गया, और इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इको, राइट, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के बारे में। क्लियर, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। अब हम लोग क्या करके चलेंगे, हम लोग एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल चैप्टर उठा के चलेंगे, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है लॉ के सब्जेक्ट में और मैथ स्टैट्स के सब्जेक्ट में, तो हम इसको पहले कवर करेंगे क्योंकि शुरू में जोश ज़्यादा है ना, तो शुरू में हम इनको कवर कर लेंगे क्योंकि अकाउंट्स भी कहीं ना कहीं आप लोगों का बेस बना होता है और इको भी आपने थोड़ी बहुत पहले पढ़ी होती है। मैम मैथ्स भी तो पढ़ी होती है पर कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी होती ना, ठीक है, उन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं ली होती है, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि अर्ली स्टार्ट करो ताकि धीरे धीरे पढ़ाई करो और कॉन्फिडेंस गेन करो। क्लियर है, तो पहले हम लॉ और मैथ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम अकाउंट्स और इको का सिलेबस करेंगे। क्लियर, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, देखो 4 महीने हैं, हम 4 महीने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो फर्स्ट मंथ में हम लोग लॉ और मैथ्स को लेके चलेंगे, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जब हम मंथ 2 पे आ जाएंगे तो हम बाकी के दोनों चैप्टर्स उठाएंगे, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। 2 महीने हो गए हैं, चारों अपने सब्जेक्ट्स कर लिए हैं एंड बिलीव मी, बिल्कुल भी मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, इट इज़ पॉसिबल टू कंप्लीट बोथ द सब्जेक्ट्स इन 1 मंथ। और यहाँ पे मैं आपको जो गाइड करूँगी दैट इज़ नॉट फॉर 100% सिलेबस। हालांकि मेरा सजेशन ये है कि आप 100% सिलेबस ही करो, पर फिलहाल मेरा टारगेट रहेगा 80 to 90% आपके सिलेबस पे। इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज मैं 75 to 90% का सिलेबस आपको यहाँ पे गाइड करके चलूँगी कि बेसिक मिनिमम इतना तो आपको करके जाना ही जाना है, राइट। चलिए, मंथ 2 पे फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग और बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट हम लोग करेंगे। मंथ 3 आ जाएगा, अब हम क्या करें मैम, पढ़ लिया हमने तो सब कुछ, अब हम करेंगे रिवीजन। कम से कम 2 बार रिवीजन हो जानी चाहिए एग्जाम से पहले, और फिर जब एग्जाम आएंगे तब आप पढ़ोगे तो 3rd टाइम रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो रिवीजन नंबर 1 करेंगे 3rd मंथ में और खूब सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और मंथ 4 में आप एमटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे और 2nd नंबर के रिवीजन करोगे, दोबारा से रिवीजन करोगे मतलब, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब अगर मैं मान के चलूँ कि ठीक है, हो सकता है मे बी 7 to 10 डेज आपका थोड़ा प्लान इधर उधर हो जाए, स्टिल यू हैव सफिशिएंट टाइम, राइट। चलिए एक चीज़ यहाँ नोट करेंगे बड़े बड़े शब्दों में, रिवीजन का मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट की रिवीजन नहीं होता है, रिवीजन का मतलब कॉन्सेप्ट की रिवीजन भी होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने होते हैं आपको रिवीजन टाइम में। इसीलिए पूरा एक महीना आपको रिवीजन के लिए दिया जाता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी करने हैं। क्लियर है, चलिए इतना आप नोट डाउन कर लेना, बाद में स्क्रीन को पॉज करके। तो डिटेल स्ट्रैटेजी का हमने थोड़ा ओवरव्यू लिया है कि फर्स्ट मंथ में हम क्या करेंगे, 2nd मंथ में क्या करेंगे। अब मैम इनके अंदर करना क्या क्या है वो भी हमें बता दो, तो आपको सब्जेक्ट वाइज में बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, राइट। इसके पहले एक छोटी सी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, हमारा सीएमए फाउंडेशन ओटीटी कोर्स लाइव है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इनमें बच्चों को। एट द रेट ऑफ 2700 फॉर 6 मंथ, मतलब 450 रुपीज़ पर मंथ का आपको ये कोर्स पढ़ने वाला है। जस्ट एट द रेट ऑफ 450 रुपीज़ पर मंथ आपको ये कोर्स मिलेगा, जिसमें क्या मिलेगा मैम, आपको 100% कॉन्सेप्ट लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव डाउट क्लासेस मिलेगी, 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा थ्रू चैट्स,
राइट। तो पूरी टीम आप लोगों की हेल्प के लिए है ताकि आप एक टाइम में फटाफट से अपना CMA फाउंडेशन क्रैक कर जाओ, राइट। क्लियर। तो किसी को भी अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, OTT कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर यानी कि 8888880402 पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा OTT कोर्स का, वहाँ से भी OTT कोर्स को विजिट कर सकते हो। ये कोर्स हमारी वेबसाइट पे मिलता है www.escholars.in, राइट। यहाँ पे आप डायरेक्टली विजिट करके भी OTT कोर्स को सर्च कर सकते हो, CMA फाउंडेशन OTT, राइट। क्लियर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड चैप्टर वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो पहला सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जो आप पढ़ोगे फर्स्ट मंथ में अलॉन्ग विद मैथ्स। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कर लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें वेटेज जाए आपकी 30%। 100 में से 30 नंबर का तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सिर्फ, और ये कर लोगे तो इंटर में भी फायदा हो जाएगा क्योंकि इंटर में भी ये सब्जेक्ट्स है ना। फिर आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसकी वेटेज है 20%। फिर आ जाता है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन पोर्शन, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आपको पढ़नी है, एक बिजनेस लॉ पढ़ना है, एक बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना है। फिर उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन पे आप आ जाएंगे, जिसको आप 20% तैयार कर, मतलब जिसकी वेटेज 20% है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल चीज़ें दी हुई हैं, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, 20 मार्क्स की वेटेज रखता है, राइट। कितना हो गया, 30 + 20 50 60 70 80 90 90% आपने यहाँ पे कवर कर लिया है। लॉ में मैं थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन कवर करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये थ्योरी है ना, प्योर थ्योरी, तो बच्चा हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें भूल जाए एग्जाम में, राइट। यहाँ पे पढ़ने के बाद भी मे बी वहाँ पे कुछ चीज़ें स्किप हो जाए, तो हम मार्जिन लेके चलेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के चलेंगे ताकि हमें एग्जाम में दिक्कत ना हो। प्लस लॉ बेस है, यही सब चीज़ें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, ये सब आपको इंटर में भी पढ़ना है, तो वाई नॉट आप अभी से क्लियर करके चलो, है ना, बाद में भी तो पढ़ना ही है ना, इसीलिए। तो ये हो गया आपका बिजनेस लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर्स जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं फर्स्ट मंथ में। अब क्या करना है मैम, अच्छा एक बात और मुझे बताओ, जब मैंने आपको बोला कि आपको फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन प्लस फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स चलाना है 1 महीने तक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या ये है मैडम कि 15 दिन ये 15 दिन ये? जी नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चलाने हैं। दिन में आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करोगे बेटा, इससे कम जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इक्वली डिवाइड कर दो बिटवीन दीज 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। क्लियर। 8 घंटे पढ़ रहे हो 4 दोनों पढ़ो, 10 घंटे पढ़ रहे हो 5 दोनों पढ़ोगे, 9 घंटे पढ़ रहे हो 4.5 दोनों पढ़ोगे, समझ गए। क्लियर है। चलिए, तो ये डाउट भी आपका यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। फिर हम आ जाते हैं अपने सेकंड नंबर के सब्जेक्ट पे, जो हमें लॉ के साथ पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी 2 चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बिजनेस मैथमेटिक्स भी और स्टैटिस्टिक्स भी है। इसमें हम लोग सबसे पहले अलजेब्रा को करेंगे, जिसके 20% की वेटेज है, बेसिक चीज़ें जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ी थी। फिर सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे, 15% की वेटेज है मेन, और उसके बाद हम कोरिलेशन पे आ जाएंगे, अगेन 15% की वेटेज है। अरिथमेटिक जो आपका टॉपिक है उस पर आ जाओगे, इसकी भी 15% की वेटेज है। एंड इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज आप कर लोगे, 10% की वेटेज है। बिलीव मी दिस इज वेरी इजी, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड। बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स को काबू में करने के लिए आप फॉर्मूला और कैलकुलेशन, कैलकुलेटर मास्टर बन जाओ बस, कैलकुलेटर को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो और कुछ नहीं चाहिए, और फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे हो, बस ये 2 चीज़ें होंगी ना, और ए सिलेबस कर लोगे पूरा, 100% भी मैं नहीं कह रही हूँ, इतना कर लोगे बहुत है। तो इसमें भी आपका 20 + 30 50 60 75% यहाँ पे कवरेज हमारी हो गई। 75% करो, पर इस तरीके से करो कि इनमें से कुछ भी आ जाए, यू आर 100% श्योर कि मेरा आंसर करेक्ट है, राइट। लॉ हो गया, मैथ्स हो गया। फर्स्ट मंथ में आपको ये दोनों ही कर रहे हैं। 1 महीने में क्या आप ये 5 टॉपिक नहीं कर सकते हो क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं, आप डेली के 4 से 5 घंटे पढ़ोगे तो आराम से हो जाएंगे ये दोनों, राइट। वी आर डन, एंड हमारा 1 मंथ चला गया। फिर आ जाएंगे हम सेकेंड मंथ में, जहाँ पे हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट और अपना अकाउंट्स और कॉस्टिंग को यहाँ पे पिक करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो गया और हमारा लॉ और मैथ्स कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम आ जाते हैं सेकेंड मंथ में। इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी दोनों ही सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में आपको वही 2 चीज़ पढ़नी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के बारे में।
फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का अलग से पोर्शन है जिसकी 30% की वेटेज है, तो ये तो चैप्टर आपको करना ही है। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो आपने बिजनेस स्टडीज़ के रिगार्डिंग पढ़ा था ना चीज़ें, वही सब है। 30 मार्क्स की यहाँ पे इसकी वेटेज है। उसके बाद इको में बेसिक्स करेंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट करेंगे, मनी एंड बैंकिंग करेंगे। बेसिक्स में 15% वेटेज है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट 20 मार्क्स का आएगा, मनी एंड बैंकिंग 20 मार्क्स का आएगा, राइट। और फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट तो मैंने बता दिया 30 मार्क्स का, तो 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पे आपका 85% की कवरेज इको में हो गई। एक एक लाइन मॉड्यूल की पढ़नी है, एक एक एग्जाम्पल मॉड्यूल का पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन भी करना है, राइट। मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, इसका मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, साथ में आपको क्वेश्चंस भी करने हैं जो मॉड्यूल में गिवन है, राइट। और एक चीज़ और मैं बता दूं, नया मॉड्यूल डाउनलोड करना है, नया मॉड्यूल से ही पढ़ाई करनी है आपको। कोई बच्चा अगर रिपीटर देख रहा है यहाँ पे जिसके पास पुराना मॉड्यूल है, तो वो नया मॉड्यूल डाउनलोड कर ले, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए हैं। जो नया रजिस्ट्रेशन का बच्चा है, जो नया पढ़ ही रहा है फ्रेश, तो उसको तो नया मॉड्यूल ही मिला होगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद हम आ जाते हैं फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो इसमें क्या करना है, एक तो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स ले लो, बेसिक चीज़ें, जर्नल एंट्रीज वगैरह, 30 मार्क्स का तो वही आएगा। फाइनल अकाउंट्स आ जाएंगे, ट्रेनिंग P&L बैलेंस शीट वाला चैप्टर 25%, 25 मार्क्स का, और कॉस्ट अकाउंटिंग का 30% का वेटेज है। तो यहाँ पे आपको 3 ही चैप्टर्स करने हैं, मतलब थोड़ा सा लेंदी तो है ये 3 चैप्टर्स में, थोड़ा तो वेटेज है, पर 30, 30, 60 और 85% की कवरेज आपको ये 3 यूनिट्स दे के जाती है। इनको अच्छे से कर लो, राइट। ऑल एग्जाम्पल्स, ऑल क्वेश्चंस, प्लीज मार्क इट। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं अकाउंट्स में, वो ये सोचते हैं कि एग्जाम्पल दिए हैं वो तो लेंदी दिए हैं, एग्जाम में तो MCQ आएंगे ना, ये एग्जाम्पल करने की क्या ज़रूरत है बेटा, करना उनको। छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होंगी जब आप एग्जाम्पल करोगे। भले एग्जाम में MCQs आएंगे, बट अब MCQs भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, तो बड़े एग्जाम्पल में से ही छोटे MCQs निकलते हैं ना, तो उनको भी प्रैक्टिस ज़रूर करना। क्लियर है? समझ गए सारी बातें? चारों सब्जेक्ट का मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, सेकेंड मंथ में आपको क्या करना है, डेली का एक काम मेरे लिए आप लोग करोगे, डेली का 1 घंटा, डेली का 1 आवर आप डिवोट करोगे टू लॉ एंड मैथ्स रिवीजन। डेली का 1 घंटा आप लॉ और मैथ्स की रिवीजन करोगे। एक दिन लॉ का एक चैप्टर रिवाइज कर लो, एक दिन मैथ्स का एक चैप्टर रिवाइज कर लो, राइट। अच्छा क्या रहेगा इससे, अकाउंट्स और इको तो आप कर ही रहे हो, लॉ और मैथ्स भी साथ साथ ब्रश अप होती चली जाएंगी, रिवाइज होती चली जाएंगी। ये अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप ये करा कराया भूल जाओगे, ठीक है। डेली बस 1 घंटा लॉ का कोई भी एक चैप्टर पिक कर लो एक दिन, दूसरे दिन मैथ्स का चैप्टर, ऑल्टरनेटिव डेज पे लॉ और मैथ्स को रिवाइज करते रहो, ठीक है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स, हालांकि मैं आपको ये इसमें फर्स्ट पॉइंट तो बता ही चुकी हूँ। प्रिपरेशन के टाइम पे की पॉइंट्स को क्या ध्यान रखना है, एक बार में 2 ही सब्जेक्ट पिक करने हैं, ऐसा मत सोचना मैडम ने शेड्यूल बता दिए, चैप्टर बता दिए, एक साथ सारे चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं। एक बार में 2 ही सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं, 4 से 5 घंटे ईच सब्जेक्ट को देने ही देने हैं, राइट। उसके बाद स्टडी मटेरियल के कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, बैक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को करेंगे कम से कम 2 से 3 बार, हो जाएगा 2 से 3 बार। एक बार तो मैं कॉन्सेप्ट के साथ कह रही हूँ और 2 बार मैं रिविजन्स को कह रही हूँ, है ना। और MTP और PYQ ज़रूर सॉल्व करने हैं, कम से कम 3 ईच। इनफैक्ट मुझे इसे 3 to 5 लिख देना चाहिए, 3 से 5 आपको MTP सॉल्व करने ही है। क्वेश्चन पेपर अपने हाथों से निकाल के देखने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है। तो आपने सेकेंड मंथ में कॉन्सेप्ट देखो, फर्स्ट मंथ में हमने क्या किया था, फर्स्ट मंथ में हमने लॉ और मैथ्स करी थी, राइट। सेकेंड मंथ में हमने क्या किया था, सेकेंड मंथ में हमने इको करी थी और अकाउंट्स करी थी। थर्ड मंथ में मैम आपने कहा था रिवीजन नंबर 1 करना और MCQs की प्रैक्टिस करना। जी हाँ, रिवीजन नंबर 1 करोगे और MCQ की प्रैक्टिस करोगे। अब जब रिवीजन करोगे तो चारों सब्जेक्ट को लेके चलोगे, ठीक है। चारों सब्जेक्ट को 3-3 घंटे दे दो, 2-2 घंटे दे दो, 2.5 घंटे दे दो। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 2.5 आवर फॉर ईच सब्जेक्ट रिविजन के टाइम पे, रिविजन के टाइम पे चारों सब्जेक्ट को पिक करोगे, ठीक है, समझ गए। सिमिलरली जब आप 4th मंथ में आओगे एक बार और रिविजन कर लोगे, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा इसके लिए भी, ठीक है।
तो आप क्या करो, जैसे कि आपने रिवीजन करा, पूरा महीना चला, ठीक है। उसके बाद जब 4th मंथ में आओगे और आपको MTP करने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होंगे, रिवीजन के साथ साथ रिवीजन प्लस पेपर्स आपको करने होंगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना, पहले के 10 दिन में रिवीजन करी, फिर आपने 11th डे, 12th डे, 13th डे 3 दिन लग के पेपर्स दे दिए, राइट। फिर 14th से लेके 20th डे तक रिवीजन करी, और उसके बाद 21 से लेके 30 तक खूब सारे आपने यहाँ पे पेपर सॉल्व कर लिए। समझ गए? तो आप रिवीजन और पेपर सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं है कि 20 दिन तक रिवीजन कर रहे हो, 10 दिन में पेपर सॉल्व कर रहे हो, नहीं। क्यों नहीं करना है ऐसा? अरे बीच में पेपर दोगे तो पता चल जाएगा ना कहाँ पे कमी है, बीच में MTP सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा ना कहाँ पे कमी है, अकॉर्डिंगली आप आगे रिवीजन में उसको कवर कर लेना, ठीक है। तो जब आप 4th मंथ में रिवीजन और पेपर्स करोगे, MTP PYQs, तो रिवीजन करो एक सेट लगा के, मतलब 10 डेज में 10 लगा लो, 12 दिन लगा लो, जब भी थोड़ा बहुत आपको लग रहा है तो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद एक पेपर दो, ठीक है। फिर दोबारा से रिवीजन करो और फिर पेपर्स दो, राइट। इस तरीके से आपको करना है। बस ज़्यादा टाइम में नहीं लूँगी, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने ध्यान में रख ली अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आपको CMA फाउंडेशन क्लियर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है, राइट। और अगर आप चाहते हो हमारे साथ जर्नी करना, तो उसका भी मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। हमारा CMA फाउंडेशन OTT अवेलेबल है, जस्ट एट द रेट ऑफ 450 पर मंथ। आप इसको अवेल कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। डाउट क्लासेस होती रहती हैं रेगुलर, डेली बेसिस पे डाउट क्लास होती है आपकी, लाइव डाउट क्लास, 1 to 1 आप बात कर सकते हो टीचर्स से। इसके अलावा 24/7 आपके पास डाउट सपोर्ट तो चैट में लिख के है ही, राइट, उसका आंसर आपको हम लोग करते ही हैं। इसके अलावा इन एनी केस आपको लगता है कि मुझे फैकल्टी से बात करनी है, मुझे ऐसा डाउट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो फैकल्टी उसके लिए भी अवेलेबल रहती है, राइट। तो चलिए आज का मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई थिंक आपको हमारी ये डिटेल्ड 4 मंथ स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, एंड दिस इज़ द मेन स्लाइड फॉर दिस स्ट्रैटेजी। इसको आप ज़रूर नोट कर लेना, इनफैक्ट सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना स्क्रीन को पॉज कर करके, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में।